अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, अभी आपने थंबनेल पर देखा कि अल्लाह का शुक्र कैसे अदा करें। हज़रत मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बताया है, तो एक मरतबा इस वीडियो को आप ज़रूर सुने। आइए वीडियो सुनते हैं। सब्र आसान है और शुक्र मुश्किल है, सूफिया ने फरमाया। हालांकि शुक्र में क्या करना क्या है, सब्र देखा जाए तो कठिन होता है, बर्दाश्त करना होता है। मुसीबत आई खामोश रहना है, किसी चीज़ की कमी हो गई खामोश रहना है, यही तो सब्र है। गुनाह की ख्वाहिश हुई लेकिन नहीं किया, यही सब्र है। सब्र देखा जाए तो मुश्किल है, लेकिन सूफिया कराम फरमाते हैं सब्र से ज़्यादा मुश्किल शुक्र है। शुक्र है वो कैसे? कहा कि इसलिए कि जब खुशियाँ आती हैं तो आम तौर पर इंसान हर चीज़ भूल जाता है, उसे याद ही नहीं रहता कि देने वाले का मुझे शुक्र बजा लाना चाहिए, वो भूल जाता है। यही तो हमने देखा है। आप थोड़ा सा तज्ज़िया करके देख लें अपनी ज़िंदगी में, थोड़ा गौर व फिक्र करके देख लें। हमारे घरों में भी जो कुछ भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो मामूलात चलते हैं, अगर घर के अंदर कोई मुसीबत आई तो आप फातिहा करवाएंगे, कुरान पढ़वाएंगे। मैयत हो गई तो क्या करेंगे? सबसे पहले कुरान पढ़वाते हैं। किसी की बीमारी हो गई, नज़ा का वक्त आया, किसी को बुलाया, कुरान पढ़वा रहे हैं। बहुत सख्त बीमार है, पानी पढ़ करके फुकवा रहे। ये सारी मुसीबतों के वक्त आप कुरान या इबादत की तरफ जा रहे हैं, सजदा कर रहे हैं। लेकिन कभी शादी हो रही है घर में, बच्चे का अकीका हो रहा है, वलीमा है, मंगनी है, इन सब मौके पर जो खुशियों के हैं, कब कुरान खानी होती है, कब कुरान पढ़ा जाता है? क्या रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में पहले से कोई शुक्राने की महफिल होती है? बहुत कम देखा गया। मौत पर, गम पर, बीमारी पर दुआएं मांगी तो ज़रूर जाती हैं, कुरान पढ़ा तो जाता है, लेकिन खुशियों के मौके पर बंदा भूल जाता है। इसीलिए सूफिया इकराम ने फरमाया शुक्र जो है ये मुश्किल है, और मुनाफिक शुक्र नहीं कर सकता। ये मोमिन को अता की हुई नेमत है शुक्र करना। शुक्र कैसे करेंगे आप? शुक्र के बहुत सारे तरीक़े हैं। सिर्फ ये नहीं है कि ज़ुबान से कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि तुम्हारे हाथों पैर भी शुक्र बजा लाते हैं, तुम्हारी ज़ुबान भी और तुम्हारा दिल भी। तीनों तरीक़े हैं शुक्र के। किसी की ज़ुबान चलती ही नहीं तो क्या वो शुक्रगुजार नहीं है? लेकिन अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हवाले अपने आप को कर दिया, दिल से वो कहता है कि मौला मेरा कुछ नहीं, सब तेरा है, वो दिल से कह रहा है, उसके दिल का शुक्र है। वो हाथ और पैर अगर इबादत के लिए उठाता है तो ये हाथों और पैरों की तरफ से अल्लाह का शुक्र है, और फिर ज़ुबान से अगर कहता है तो ये ज़ुबान का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे अजीज़ों, अल्लाह तबारक व तआला को शुक्र ही पसंद है, और शुक्र का जो सबसे बेहतरीन लफ्ज़ है वो क्या है? शुक्र करने का अल्लाह का सबसे बेहतरीन लफ्ज़ क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। यही है ना? आपको आदत डाली गई है कि किसी ने भी अगर आपसे पूछा कि तबीयत कैसी है तो आप क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे सर दर्द हो ही रहा हो, लेकिन आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये शुक्र करने का सबसे बेहतरीन लफ्ज़ क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आपको बताता हूँ, ये सबसे बेहतरीन लफ्ज़ है। इसीलिए देखो कि अल्लाह ने अपनी किताब, आखिरी किताब कुरान भी अपने हबीब पर उतारा तो उसका सबसे पहला वर्ड क्या रखा? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह से पूरा कुरान शुरू हुआ। फिर तुम अगर मौला की बारगाह में इबादत के लिए खड़े हुए, नमाज के लिए रकत बांधे, इमाम अगर कहीं से जहर में शुरू किया तो कहाँ से? नमाज में भी अगर इमाम क़िरात शुरू करता है तो कहाँ से शुरू करता है? अल्हम्दुलिल्लाह से ही शुरू करेगा। मेरे अजीज़ों, इतना ही नहीं बल्कि रिवायतें मिलती हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया गया और उनके जिस्म में रूह डाली गई, आपको छींक आई, सबसे पहले आपकी ज़ुबान से निकला अल्हम्दुलिल्लाह। इससे अंदाज़ा करो कि मेरा मौला शुक्र पसंद करता है, शुक्र पसंद करता है। इसीलिए 30 से ज़्यादा मरतबा तुमसे पूछ रहा है, मौला कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे सरेंडर हो जाओ, सुपुर्द हो जाओ कि मौला नहीं, मैं तेरी किसी नेमत का इनकार नहीं करता। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है तुम्हारे पास नेमतें क्या क्या मौला ने दिया है, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अल्लाह फरमाता है अगर तुम गिनना चाहोगे अल्लाह की नेमतें, हरगिज़ गिन नहीं सकोगे। कैसे गिनेंगे? एक बुजुर्ग ने लिखा है कि अगर कोई तय कर लिया, तवज्जो चाहता हूँ, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से ये बात मिलती है, किसी ने तय कर लिया कि मैं अल्लाह की सारी नेमतों का शुक्र बजा लाऊंगा, उसने जो भी मेरी नेमतें दी हैं सब नेमतों का मैं शुक्र बजा लाऊंगा। ठीक है, तुम्हारी ज़ुबान अल्लाह ने दिया है, ये एक नेमत है।
नाक नेमत है, कान नेमत है, आंख नेमत है, हाथ हैं, उंगलियां हैं, पूरे जिस्म में एक एक अज़ू अल्लाह की नेमत है। फिर प्लस उसके अलावा जीने के लिए जो यहाँ पर घर दिया ये नेमत है, ज़मीन पर चलने की ताकत दी ये नेमत है, और सोने के लिए हमें बिस्तर दिया, पहनने के लिए कपड़े दिया ये नेमत है, रिश्तेदार दिया ये नेमत है, औलाद दिया ये नेमत है, माँ बाप दिया ये नेमत है, अच्छे दोस्त दिया ये नेमत है, इस्लाम दिया ये नेमत है, ईमान पर रखा ये नेमत है, अपने आखिरी नबी की उम्मत में पैदा किए ये नेमत है। ये हज़ारों नेमतें हैं। लेकिन अगर तुम चलो तय कर लेते हो कि मैं अल्लाह की सारी नेमतों का एक ही बात दीगरे शुक्र बजा लाऊंगा, ऐ अल्लाह तूने मुझे ज़ुबान दी अल्हम्दुलिल्लाह, तूने मुझे नाक दी अल्हम्दुलिल्लाह, सब नेमतों का शुक्र करने का अगर किसी ने इरादा कर लिया तो शेख सादी फरमाते हैं तो पहले वो बैठ जाए, उसको अल्लाह ने जो सांसें दी है ना ये सबसे बड़ी नेमत है। एक सांस अंदर जाती है ये नेमत, सांस बाहर निकलती है ये नेमत। अगर तुमने सांस ले लिया निकली नहीं बाहर तो खत्म हो गई तुम्हारी जिंदगी, और सांस निकली अंदर ले नहीं पा रहे हो यहां पर भी जिंदगी खत्म। सांस लेना एक नेमत, सांस बाहर छोड़ना ये एक नेमत। शेख सादी फरमाते हैं और हर सांस नहीं होती है, पुरानी सांस नहीं आएगी, फिर हर सांस नहीं है तो हर सांस के बदले ही तुम अगर अल्हम्दुलिल्लाह कहते रह जाओगे तो जिंदगी गुजर जाएगी सांसों के शुक्र पर, बाकी नेमतें वैसी ही रह जाएगी। सिर्फ सांसों के शुक्र पर तो जिंदगी गुजर जाएगी। मेरे अजीजों, अंदाजा भी नहीं कर सकते कि अल्लाह ने कौन कौन सी नेमतों से नवाजा है। तुम्हें पता है, मैं एक मरतबा इस चीज़ को भी पढ़ा था कि अगर तुम्हें सांस खरीद करके लेना पड़ जाए, हॉस्पिटल में जाकर के देखो ऑक्सीजन का एक सिलेंडर जो कभी मरीजों को लगाया जाता है कितनी कीमत का होता है, दिन भर में वो कितने सिलेंडर सांस खींचता है। इस एतबार से अगर तुम्हारी ज़िंदगी 60 साल की हुई और 60 साल तुम्हें ऑक्सीजन खरीद करके लेना पड़ा तो तकरीबन इसकी कीमत जो है कई 100 करोड़ में चली जाती है। एक अंदाजे के मुताबिक 50 से 60 करोड़ का ऑक्सीजन तुम्हें लग जाता है। तो या क्या ये हर आदमी कैपेबल है, अपनी सांसों को पैसे से ख़रीद सकेगा? और रब्बे ज़ुल जलाल ने तुम्हारे लिए इतनी आसानियाँ की हैं कि सांस ऐसा नहीं है कि फ़लाँ शहर में मिलती है जा कर के लाएँ और फिर खींचें, तुम जहाँ हो तुम्हारी नाक के करीब हवाएं किया है। उस रब्बे कदीर ने इतनी बड़ी नेमतों से तुम्हें नवाजा, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। और इसीलिए रब ताला फरमाता है फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। हातिम असम एक बुज़ुर्ग है, हज़रत हातिम खलीफा हारून रशीद के ज़माने के। खलीफा हारून रशीद के ज़माने में बादशाह ने एक मरतबा उनको तलब किया और पूछा कि कुछ नसीहत कीजिए आप मुझे। वो अक्सर बड़े बड़े उलमा को दरबार में बुलाता और नसीहत हासिल करता। हज़रत हातिम असम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बादशाह से एक सवाल किया कि हारून, अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए ज़िंदगी में और प्यास की शिद्दत ऐसी है कि तुम बिलक रहे हो, अगर तुमको कोई एक गिलास पानी देना चाहे और वो पैसों में देना चाहे और उस आदमी के अलावा किसी के पास पानी नहीं है, तुम ऐसी जगह पर पहुंच गए हो जंगल में या सहरा में, तो तुम उसको कितने पैसे देकर खरीद सकते हो? एक गिलास पानी वो बहुत बड़ी कीमत लगा रहा है, तुमको अगर बहुत शिद्दत की ज़रूरत है तो तुम कितना माल देकर के ख़रीदोगे? खलीफा हारून रशीद ने कहा मैं अपनी आधी सल्तनत भी देने को तैयार हो जाऊंगा एक गिलास पानी, क्योंकि ज़रूरत है इंसान की, जान बचाना है। तो हातिम असम ने कहा ठीक है, तुम्हें पानी तो मिल गया, कभी ऐसा हुआ तुम्हारी ज़िंदगी में तुमने पानी तो पी लिया, पेट भरकर पी लिया, पेट भर करके, लेकिन पानी अब निकलता नहीं है, बाहर नहीं निकलता पानी, कोई सूरत ही नहीं है कि तुम्हारा पानी बाहर आए, पेशाब बंद हो चुका है। कोई एक हकीम ऐसा है जो तुमसे ये कहे कि मैं तेरे पेट का पानी बाहर निकाल दूंगा, तो तू उसे कितनी कीमत देगा? हारून रशीद ने कहा उसको भी मैं अपनी आधी सल्तनत दे दूंगा, मेरा पानी निकालता है। तो हज़रत हातिम असम ने फरमाया हारून, तेरी पूरी सल्तनत की कीमत एक गिलास पानी के बराबर है। अगर न मिले तो आधी सल्तनत, और मिल जाए निकालने के लिए आधी सल्तनत। तो नाजरीन, अभी आपने पूरे वीडियो को वॉच किया, देखा, और इस वीडियो में एक कलमा के बारे में बताया हजरत मुफ्ती सलमान अज़हरी ने कि रात को सोने से पहले इस कलमा को जरूर पढ़कर सोएं। जो बताया है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने, तो आपने सुना, तो जरूर जो है ये कलमा को रात में सोने से पहले पढ़कर सोना चाहिए। तो नाजरीन, इस वीडियो को सदका जारिया समझकर लोगों तक शेयर करें। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।